जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। चलिए जी, टेस्ट मैच शुरू होने से पहले हमने सोचा क्यों नहीं आज तक पर पहले तो 11 पर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या उस 36 ऑल आउट के बाद भारत वापसी कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब भी टीम विदेश जाएगी, पहला टेस्ट मैच हारेगी, तो हमारी एक टेंडेंसी हो जाती है ये कहने की, चलो जी अब तो सारे मैच हारेंगे 4-0। मदन जी है मेरे साथ आज बड़े दिन बाद, और 36 ऑल आउट के बाद मदन जी, क्या टीम वापसी कर सकती है? साइकोलॉजिकली वापसी कर सकती है? स्किल के लिहाज से वापसी कर सकती है? आप इस टेस्ट मैच को कैसे देखते हैं? देखिए, ये टेस्ट मैच जो है इंडियन टीम के लिए बहुत क्रूशियल टेस्ट मैच है। उसका देखिए 36 का इफेक्ट तो जरूर होगा, क्योंकि देखिए आप जिस आउट हुए हैं 36 में, उसका इम्पैक्ट तो रहता ही रहता है। मैं अपनी बात आपको बता सकता हूँ कि जब हम 42 पे ऑल आउट हुए थे इंग्लैंड में, आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, बट हाँ जी। उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था। क्योंकि जब आप जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं या क्राउड के बीच से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ कोई ना कोई हमारा जो फैन होते हैं या दर्शक होते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो टॉन्ट कर देते हैं। बट स्किल वाइज अगर आप मेरे से पूछें, तो मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम वापसी कर सकती है, क्योंकि देखिए इनके पास, सबके पास एक्सपीरियंस है और अच्छा खेले भी हुए हैं। बट ओनली थिंग अब क्या है कि देखिए अब करैक्टर उनको शो करना पड़ेगा। करैक्टर क्रिकेट में बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े जितने भी खिलाड़ी हुए, उन्होंने करैक्टर दिखाया। आप अगर उन्होंने रन नहीं बनाए एक दो इनिंग के बाद, उन्होंने बड़े रन बनाने शुरू कर दिए। तो ये यहाँ पे इंडियन टीम का मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा स्टिफ जो रहेगा, स्टिफ कंपटीशन नहीं मैं कहूंगा, एक चैलेंज रहेगा उनके उनके लिए कि हाँ, ईच एंड इंडिविजुअल मैं कहना चाहूंगा कि वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और गेम प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। पाजी, 4 चेंजेस हैं टीम में, 2 तो फोर्स्ड है, जाहिर तौर पे विराट और मोहम्मद शमी। और मुझे लगता है कि हम विराट की बात करते हैं, शायद मोहम्मद शमी का ना होना भी उतना ही भारत के लिए बड़ा झटका है। और एक सलामी बल्लेबाज आपका बदला है, पृथ्वी शॉ की जगह शुभमन गिल, और ऋषभ पंत आ गए हैं रिद्धिमान साहा की जगह। लेकिन जो विराट कोहली की रिप्लेसमेंट है वो है रविंद्र जडेजा, ना कि केएल राहुल। आप इन 4 चेंजेस को कैसे देखते हैं? सिराज खेल रहे हैं मोहम्मद शमी की जगह। नहीं, देखिए पहली चेंज जो मैं बात करूंगा शुभमन गिल की, मैं समझता हूँ कि ये राइट चेंज है, पर उसको आप चांस देने चाहिए। ये नहीं है कि एक टेस्ट मैच के साथ उसको भी बाहर बैठा दें, फिर आप दोबारा सोचना शुरू कर दें पृथ्वी शॉ को कैसे खिलाया जाए। ये गलत बात है। पर वो रोहित एक शर्मा ने भी यंग, आना अभी वापस। हाँ, रोहित शर्मा ने वापस आना, पर अगर वो अच्छा रन बना लेता है तो उसको कहीं ना कहीं आपको ऊपरले सेट। स्लॉट में ही आपको सेटल करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेकशिफ्ट ओपनर आए बीच में आके भी ये बैटिंग कर लेगा। 1 2 3 तक तो ठीक है, उसके बाद जो नंबर्स हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ओपनर के लिए, क्योंकि ये स्पेशलाइज जॉब है वो एज ए ओपनर। नंबर विराट कोहली की जगह अगर आप मेरे से पूछे तो मैं केएल राहुल के साथ जाता, क्योंकि केएल राहुल एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी भी है और अच्छे फॉर्म में भी है। क्योंकि आपको चाहिए वहां पे एक ऐसा खिलाड़ी। पर यह है कि रविंद्र जडेजा का जब भी कभी उसको मौका मिला उसने रन बनाए हैं। इसे ऐसी कोई है, वो खेलता दम से है। बट नहीं, आप अगर राहुल को खिलाते हैं या जडेजा को खिलाते हैं आप? मैं राहुल को खिलाता बीच में, मैं और मिडिल ऑर्डर 4 को। और नंबर 5 नंबर ही खिलाते? किसको? वो भी तो सलामी बल्लेबाज हैं, क्या उनके लिए ट्रांजिशन करना राहुल के लिए वो, मुश्किल होता, वो ओपन से मिडिल ऑर्डर? देखिए वो तो ऊपर नीचे होते रहे हैं। वो तो पीछे भी उन्होंने बैटिंग की है केएल राहुल ने। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही ओपन ओपन करते चले गए हैं। क्योंकि आपको अगर केएल राहुल आने से, मैं समझता हूँ कि पहला टेस्ट मैच क्यों नहीं खिलाया केएल राहुल को आपने, क्योंकि वो एक खिलाड़ी जो फॉर्म में है उसका खिलाना बड़ा जरूरी है ऑस्ट्रेलिया से जगह शायद जगह। उनकी जो पिछले 2 साल की रेड बॉल क्रिकेट थी, जहां पर उनके टेक्निक भी एक्सपोज हुई और रन भी नहीं बने, वो इनके बैक ऑफ द माइंड हो सकता हो। नहीं, देखिए ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आप जो खिलाड़ी फॉर्म में है उसके लिए चाहे कोई भी बॉल हो, वो फॉर्म में है, तो जब उसका बॉल बैट में लग रहा है तो फिर वो कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ मैं रन बना सकता हूँ। और ये बड़ा बड़ा जरूरी है। और ऋषभ पंत, दे हैव टेकन ए चांस, और उसने रन बनाए हुए ऑस्ट्रेलिया। और जहां जहां पे गेंद ऊपर आता है वो खेलता भी बहुत अच्छा है। अब ये बात रहेगी कीपिंग की। मेरे को लगता है कि ये ड्रॉप इन पिच है, बाउंस अगर अच्छा रहेगा तो ज्यादातर मौका उसको पीछे खड़े होने का ही मिलेगा। हाँ, पर ये है कि ये थोड़ा सा है कि वो ऊपर जब आएगा स्पिनर के लिए वो कैसे वो कीपिंग करता है, ये देखने वाली बात है। पर मैं समझता हूँ कि राइट डिसीजन आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है कि अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। आपको लगता है कि एक एक विराट कोहली की जगह इन्होंने एक ऑलराउंडर खिलाया है?
हाँ, देखिए इन्होंने इन्हें ऑलराउंडर कराया, बट क्या जडेजा की बॉलिंग है, आपके पास पेसर भी तो हैं 3, ज्यादातर पेसर चलेंगे वहां पे, अनलेस तो द आपको विकेट लग रहा है स्टार्ट। जडेजा बैट्समैन के तौर पे ज्यादा चुने गए हैं? हाँ, ज्यादा मेरे को लगता है कि बैट्समैन की तो, क्योंकि नंबर 5 पे अगर बीच में आएगा मिडिल ऑर्डर एज ए ऑलराउंडर आएगा, तो वो एज ए वो चाहेंगे कि रन बनाए, क्योंकि वो एक स्लॉट ऐसा है जहां पे गेम बनती है या खराब होती है। क्योंकि ये बड़ा एक वहां पे अगर पार्टनरशिप होती है, अगर आपको अच्छा स्टार्ट भी मिल गया, तो फिर भी आप अगर एक बीच में मिडिल ऑर्डर में अगर पार्टनरशिप होती है, तो आपके रन 300 350 रन बन जाते हैं। और मोहम्मद जी, लेकिन लास्ट आमतौर पे जडेजा को अगर आप देखें, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रन बनाए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 ट्रिपल सेंचुरीज है। अब सवाल यह है कि आप विराट कोहली की जगह उनको टीम में रखा है उन्होंने, क्या नंबर 7 पे बैटिंग करनी उनकी वाजिब होगी? नहीं, देखिए बैटिंग तो देखिए नंबर इवन 7 पे ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेट्स में नंबर 7 पे भी आपको मौके मिल सकते हैं, क्योंकि आपको उस जगह पे अगर आप 40 50 60 रन भी बनाते हैं, तो टोटल आपका अच्छा बन सकता है। बट ये है कि क्या पोजीशन में है, जब नंबर 7 पे अगर आपके 5-6 खिलाड़ी आउट हुए, रन नहीं बने हुए, तो फिर पीछे टेल है, फिर पीछे आप टेल है। फिर पीछे टेल आती, इसलिए मैं कह रहा था कि राहुल अगर अब खेलता, तो थोड़ी मजबूती दिखाई देती है मिडिल ऑर्डर में। क्या नहीं तो उसका मतलब बॉलिंग। जी, बॉलिंग तो पता नहीं कितनी वो करेंगे। मैं वही जानना चाहता था। मैंने शायद आपने कहा था या सुनील गावस्कर या सौरव गांगुली, मैं भूल गया एक बार, कि अगर रविंद्र जडेजा के माइंड में ये चीज डाल दी जाए कि आप ऑलराउंडर नहीं, आप एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन की तरह हो, तो उनसे आप ज्यादा बेहतर कहते हैं बैटिंग निकलवा सकते हैं, जिस तरह का उनका खेलने का तरीका भी है। तो मैं ये सोच रहा था, मेरी राहुल से भी बात हो रही थी, मैंने कहा कि क्यों नहीं वो टॉप 6 में बैटिंग करें। हालांकि 6-7 में नंबर 1 का ही फर्क है, लेकिन जब आप जडेजा को ये कहेंगे कि आप 5 पे खेल रहे हो या 6 पे खेल रहे हो, ये मेरी थ्योरी थी, शायद आप इत्तेफाक ना रखें, तो इंसान फिर एक बैट्समैन की तरह सोचना शुरू करता है। यहाँ ये बिल्कुल सही बात है, जब आप 5 नंबर पे जाते हैं तो एज ए बैट्समैन जाते हैं, क्योंकि 5-6 बैट्समैन तो जो टॉप के 6 बैट्समैन है जो खेल रहे हैं, तो अगर उसके नंबर के ऊपर जाते हैं, तो आपके आपके आप एज ए बैट्समैन और एक एडर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। पर जडेजा की खासियत ये है, मैं तो अपना ओपिनियन दिया है के राहुल के बारे में, क्योंकि जडेजा को जब भी हमने देखा है, वो दम से खेलता तो है, और एक सबसे खासियत बात है, वो चला के खेलता है ऑस्ट्रेलियन विकेट के ऊपर। वो करता है, बैटिंग करता है, वो नहीं कि रुकता चला जाएगा और एक आधा 1.5 घंटे के बाद वो 10 रन बनाकर आउट हो जाएगा। पर वो अगर 1.5 घंटा 2 घंटा खेला भी ना, तो वो आप ये समझ लिया कि 40-50 रन 60 रन बना देगा। ये उसकी खासियत है रविंद्र जडेजा की। रहाणे और पुजारा के लिए ये एक टेस्ट मैच, ये 3 टेस्ट मैच क्या अहमियत रखते हैं? बिकॉज विराट कोहली का ना होना, मदन जी, एक झटका भी होता है, लेकिन एक मौका भी होता है बाकियों के लिए ये दिखाने का कि नहीं यार, हम हमारे में भी तजुर्बा है, हम भी कुछ कर सकते हैं। बट जो अभी तक आपने एक टेस्ट मैच देखा है, उसकी बिना पर आप रहाणे और पुजारा को कहां पर देखते हैं? नहीं, देखिए इन दोनों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दोनों में से किसी न किसी के बड़े रन बनने चाहिए, क्योंकि क्या है कि रन बनते इन दिख रहे हैं आपको? देखिए उसने क्या नाम है उसके अपना जिनके राणे ने तो बैटिंग अच्छी की थी पहली इनिंग में, जब विराट कोहली के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनको जरूर होगा। पर जैसे पुजारा के लिए मैं कहना चाहूंगा, ठीक है आप खेलिए, आप एक आधा घंटा 1.5 घंटा आप जो भी जैसे आपका स्टाइल है वो खेलिए, पर उसके बाद जब व्हेन यू गेट ऑन विद द गेम, यू स्टार्ट स्ट्राइकिंग द बॉल, ताकि होता क्या है कि आपके रन तो निकले, नहीं तो वही होता बिल्कुल। है कि 1.5-2 घंटे के बाद दूसरा भी नॉन स्ट्राइकर वाला बैट्समैन फंसा हुआ है, आप खुद भी फंसे हुए निकल नहीं पा रहे। तो उसी की वजह से मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उन्होंने खेला है, जब मैंने देखा है कई बार उन्होंने जब अटैकिंग बैट्समैन की बैटिंग की है, तो ज्यादा अच्छा खेले हैं। बॉलिंग में मोहम्मद शमी का ना होना? वो तो बहुत आपको खलेगा, क्योंकि देखिए उसका जैसे वो गेंद करता है और जैसे वो करता है अपना गेंद उसका सीम पे लैंड करता है, पर मेरे को समझ नहीं आई कि क्या वो आर्म गार्ड पहन के क्यों नहीं गया। नहीं, वो अंदर वाले हाथ में लगा ना, आर्म अंदर वाले गार्ड हाथ में। बाहर था, तो ऐसे अच्छा। करके यहां आके लगा बॉल, ओ अंदर वाले हाथ में तो लगा। हाँ, मैंने तो यही सोच रहा था कि आर्म गार्ड क्यों नहीं इसने डाला, क्योंकि चलो अब क्या है कि क्रिकेट में अंदर वाला भी आ जाएगा कुछ ना कुछ। अब अंदर वाली थाई भी आई है। पहले आप थाई हाँ तो गार्ड बाहर पहनते थे, अब अंदर है। अब हेलमेट है जो पीछे भी आप लगा के रखते हैं। अब तो आपको पूरी की पूरी प्रोटेक्शन चाहिए। मंदी, लेकिन आपने अपना 42 ऑल आउट 1974 वाले उस टेस्ट मैच की बात की। जब इस तरह का वाकया होता है तो फिर एक्चुअली मुश्किल हो जाता है।
वो सेल्फ बिलीफ टीम में नहीं दिखता है। आप चूंकि खुद क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में है, अभी अभी कल आपने सिलेक्टर्स भी अपॉइंट किए, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने 3+2 5 सिलेक्टर्स पता चल गए। लेकिन आप रियलिस्टिकली इस टेस्ट मैच को कैसे देखते हैं, बाकी 3 टेस्ट मैचों को कैसे देखते हैं? सुनील गावस्कर साहब ने आज तक पे कहा था टेस्ट मैच जिस दिन खत्म हुआ कि अगर अगर ये टीम का विश्वास नहीं आया तो आप 4-0 देख रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इतने लो स्कोर पे आउट होते हैं तो ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा टेंस रहता है। ये अगर आपने देखा होगा कई बार, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो माहौल जो है ड्रेसिंग रूम का बिल्कुल टोटल डिफरेंट रहता है। तो ये है कि अगर वो आत्मविश्वास उन्होंने नहीं दिखाया, करेक्टर नहीं दिखाया, तो फिर तो मुश्किल ही है। फिर तो ऑस्ट्रेलिया क्या है कि वो छोड़ेंगे नहीं आपकी, क्योंकि वो देखिए वो काफी टफ क्रिकेट जो है वो खेलते हैं। वो जैसे उनको लीड मिली है, जैसे उनको लीड दी थी 50-60 रन की इस विकेट के ऊपर, बहुत अच्छी लीड थी हमारे पास, बिल्कुल। और फिर भी उन्होंने हमें आउट किया। तो उससे दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके खुद का विश्वास टूटा हुआ है, अगर आपने शुरू में अच्छा स्टार्ट नहीं दिया तो फिर स्ट्रगल कर जाएंगे आप, क्योंकि फिर पीछे मुश्किल हो जाएगा इनके लिए बहुत ज्यादा। फिर 2 टेस्ट मैच और सुबह 5 बजे शुरू होगा जी ये मैच, और स्पोर्ट्स तक पर हर सेशन आपके साथ हम लाइव करते ही रहेंगे, मदन जी भी रहेंगे और आज तक पर भी शोज रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शायद पहले दिन भारत को शुरुआत अब अच्छी करनी होगी, ये दिखाना होगा कि वो जो हुआ, लेकिन अगर वो जो हुआ इस टेस्ट मैच में भी हम लेकर आ गए तो फिर वाकई में ये दौरा बड़ा लंबा होने वाला है। मदन जी, सिलेक्टर्स भी चुने गए, तो मैं एक सवाल आपसे वो भी करना चाहता हूँ। काफी सारे नाम थे और जो ज्यादा लोग पूछना चाहते हैं वो ये है कि यार अजीत अगरकर क्यों नहीं हुए सिलेक्टर? नहीं, देखिए अजीत अग्रकर का जो इंटरव्यू था, जैसे सबने इंटरव्यू दिए, सब बहुत बेहतरीन थे। जो देखिए ये हमारा 3 का जो पैनल था, जिसने भी हमने इंटरव्यू लिए, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने इंटरव्यू दिए, काफी उन्होंने अपना एक पॉजिटिवनेस काफी दिखाई। ये नहीं है कि अजीत ने भी अपना काफी अच्छा इंटरव्यू किया, बट हमें लगा कि ये 3 जो है ये अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमें आपको ये भी मालूम है कि बॉम्बे से जो भी आपको लेना था, उन दोनों में से मैं अगर किसी का कंपेयर करूं तो मैं समझता हूं कि अभय गुरुविला ने काफी अच्छा इंटरव्यू किया, और ग्रास रूट से कमिटमेंट, ये सब चीजें उसके पॉजिटिव में थी, क्योंकि उन्होंने काफी टीम क्रिकेट के साथ अटैच हैं वो, और सबसे ज्यादा जो बात उसमें लगी कि वो बड़े कमिटेड हैं। तो ये नहीं है कि अजीत अग्रकर कमिटेड नहीं है, बट ये है कि देखिए जब आप ऐसा करते हैं, जब आपको भी पता है, जब आप कहीं ऐसा माहौल बन जाता है कि ये लगता है यार ये बहुत अच्छा हुआ है, तो उससे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि फर्क पड़ा है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि मैं अजीत अग्रकर को भी ऐसा नहीं है कि वो कमिटेड नहीं है, नहीं होगा या कुछ नहीं करता, पर उसका भी ये देखा अच्छी क्रिकेट खेला हुआ है, सब कुछ उन्होंने अच्छा किया हुआ है, बट हमें तीनों को लगा कि ये जो 3 हैं ये ज्यादा बेहतर रहेंगे टीम के लिए। चलिए ये भी देखते हैं कि 5 सिलेक्टर्स हो गए हैं, चेतन शर्मा उसके चेयरमैन है। शायद ये भी हो सकता है कि दौरा पूरी तरह से भारत का अच्छा ना अगर जाए तो फिर ये सिलेक्टर्स का रोल बढ़ जाता है। मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आप लोग स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। पूरा टेस्ट मैच, ये इस साल का आखिरी टेस्ट मैच हमारे साथ।